बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यह दावा किया कि उनके पास जर्मनी के तानाशाह हिटलर की पिस्तौल है जिससे उन्होंने जेलेंस्की की हत्या करने की धमकी दे दी। ये दावा उन्होंने रूसी पत्रकार ओल्गा स्किबिएवा को इंटरव्यू देने के दौरान किया। ओल्गा स्किबिएवा पर पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगता रहा है, जिन्होंने इस बार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव से कई सवाल पूछे, जिनमें एक सवाल के जवाब में कादिरोव ने साफ कहा कि उनके पास एक पिस्तौल है जिससे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मारी थी। उसी पिस्तौल से चेचन कमांडर ने जेलेंस्की को मारने की धमकी दे डाली। इंटरव्यू के दौरान रमजान कादिरोव ने वो पिस्तौल रूसी पत्रकार ओल्गा स्किबिएवा को दिखाई और कहा कि उस पिस्तौल को उन्होंने खास तौर पर जेलेंस्की के लिए उठाकर रखा है। कादिरोव के मुताबिक उनकी ये पिस्तौल हमेशा लोडेड रहती है, उन्हें बस इंतजार है तो पुतिन के ऑर्डर का। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि 3 साल पहले जब उन्होंने अजीत पवार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो वो गठबंधन शरद पवार की सहमति से हुआ था। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में फूट पड़ गई थी और फिर देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आमची चर्चा ही पवार साहेबांशी झाली होती। हालांकि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के दावों को गलत बताया। देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर 2019 को सुबह करीब 8 बजे शपथ ली थी और कुछ घंटों बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उधर कंगाल हो चुके पाकिस्तान से न सिर्फ उसके दोस्त किनारा कर रहे हैं बल्कि विदेशी कंपनियों ने भी अब वहां से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक ने वहां विमान सेवा जारी रखने से मना कर दिया और यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले कुछ महीनों में कंपनी पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगी। मतलब यह कि ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक पाकिस्तान में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर देगी। अभी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर और इस्लामाबाद के बीच वर्जिन अटलांटिक हवाई सेवा देती है, लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखते हुए कंपनी ने यह ऐलान कर दिया कि वो 1 मई के बाद लंदन से लाहौर के बीच उड़ान सेवा बंद कर देगी। इसी तरह लंदन से इस्लामाबाद की उड़ान सेवा भी 9 जुलाई के बाद रोक दी जाएगी। जबकि वर्जिन अटलांटिक ने दिसंबर 2020 में पाकिस्तान में उड़ान सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति की वजह से कंपनी ने 2.5 साल में ही अपना कारोबार समेटने की घोषणा कर दी, जिससे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को बड़ा झटका लगा। हालांकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरी दुनिया में कर्ज मांगता फिर रहा है। मुस्लिम देशों से लेकर पश्चिमी देशों तक कर्ज का कटोरा लेकर वो भीख मांग रहा है। वो IMF से बेल आउट पैकेज की गुहार लगा रहा है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पाकिस्तान की हालत सुधरती नहीं दिख रही। पेट्रोल, डीजल और गैस की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहां जरूरी चीजों की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई है। लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे की बोरियों के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हैं। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसके पास विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ाने के लिए ईंधन की भारी कमी हो गई। ईंधन की किल्लत बढ़ने के बाद कई शहरों में विमान सेवा रोकनी पड़ गई।